हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि एआई एजेंट क्या होता है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट क्या होता है। क्यों? क्योंकि ओपन एआई ने GPT-4a लॉन्च किया। ओपन एआई एक कंपनी है। GPT-4o लॉन्च किया। वो मीन्स यहाँ ओमनी होगा। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके 2 दिन बाद इसके कंपटीशन में गूगल ने प्रोजेक्ट अस्त्रा लॉन्च किया। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है एआई एजेंट है। ठीक, अगर हम समझ गए कि एआई एजेंट क्या होता है तो हम ये समझ पाएंगे कि GPT-4 क्या होता है और प्रोजेक्ट अस्त्रा क्या होता है। क्लियर? जीपीटी से आप लोग परिचित होंगे। जीपीटी मीन्स जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, एक चैटबॉट है। इसका कई वर्जन आ गए हैं, जीपीटी 3, 3.5, 4 टर्बो। अभी आया है GPT-4o। क्लियर? लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि एआई क्या होता है। एआई क्या होता है? वह मशीन जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट हो, उसको एआई बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। अब यह क्यों होता है, थोड़ा सा ब्रीफ जानने के बाद उसके बाद में न्यूज पे चलते हैं। सबसे पहले एआई शब्द जो क्वाइंड किया गया वह जॉन मैकैथी के द्वारा किया गया। कब? 1956 में। इनके द्वारा डिफाइन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह इंटेलिजेंट मशीन है, एक इंटेलिजेंट मशीन है। अब एक कैसे इंटेलिजेंट बना, बुद्धिमान बना साइंस और इंजीनियरिंग के मदद से। यानी कोई मशीन को साइंस और इंजीनियरिंग के मदद से अगर उसको बुद्धिमान बना दे, बुद्धिमत्ता उसमें डाल दे, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब बुद्धिमत्ता भी कई तरह के होते हैं। जैसे ह्यूमन में भी बुद्धि कई तरह के होते हैं, कई तरह के बुद्धि के ह्यूमन होते हैं। कुछ सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कोई एवरेज से भी बिलो होते हैं। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी 3 तरह के होते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट, जिसको वीक एआई बोलते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट, जिसको स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं, यानी इससे थोड़ा स्ट्रांग होगा। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट या ह्यूमन इंटेलिजेंट को सरपास कर देता है, यानी ह्यूमन से ज्यादा बुद्धिमान हो गया, है ना। जैसे आपने रजनीकांत का रोबोट मूवी में देखे होंगे कि जो रोबोट है वह ह्यूमन से ज्यादा बुद्धिमान हो गया, है ना। तो अभी यहां हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, है ना, लेकिन ये 2 जगह हम पहुंच गए हैं। तो आज जो एआई एजेंट है वह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट है। क्लियर? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल नैरो क्यों बोलते हैं, जनरल क्यों बोलते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल जहां भी नैरो इंटेलिजेंट वीक एआई की बात हो, मींस मतलब वह मशीन जो एक स्पेसिफिक टास्क ही करता। जैसे बैंक में देखते होंगे एआई होता है, वह बैंक से रिलेटेड काम ही करेगा। खाता कब खुलेगा, डिपॉजिट कितने पर होगा, ब्याज दर कितना है। चूंकि ये डाटा उसमें फीड होते हैं। एलेक्सा है, वह अपना एक स्पेसिफिक काम ही करेगा, उसको बोलते हैं नैरो इंटेलिजेंट। यानी यह एक स्पेशल चीज के लिए ही बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं नैरो इंटेलिजेंट। उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में जनरल काम होता है, यानी यह ह्यूमन के इंटेलेक्चुअल टास्क को करता है ना। जो ह्यूमन बीइंग करता है इंटेलेक्चुअल टास्क, उसको यह परफॉर्म करता है, इसलिए इसको जनरल इंटेलिजेंट बोलते हैं। यानी उससे ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसके बाद होता है सुपर इंटेलिजेंट, जो यहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। यह ह्यूमन को, मानी कंप्यूटर जो है, यह ह्यूमन को भी सरपास कर जाएगा इंटेलिजेंट के मामले में, तो उसको सुपर इंटेलिजेंट बोलते हैं। अब ये एआई इतना इंटेलिजेंट क्यों होता है? देखिए, एआई तो मशीन हो गया। मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए उसमें मशीन लर्निंग होता है, एमएल होता है सबसेट। इसमें क्या होता है, डेटा डाला जाता है, डेटा और डाटा को ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद फिर फाइन ट्यून्ड किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, एक टेक्निक है जो मशीन जो ह्यूमन की बिहेवियर की, ह्यूमन के बिहेवियर को, व्यवहार को मिमिक करे, उसी के तरह करे, है ना। अब आते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। या क्या होता है कि उसके
इंप्रूव होता है, उसके एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है। कैसे? डेटा के माध्यम से। उसके बाद में आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस। उसके लिए आदमी क्यों इतना बुद्धिमान होता है? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम होता है। अब इस नर्वस सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट होते हैं जो सेंस करते हैं, कुछ पार्ट होते हैं स्मेल करते हैं, कुछ पार्ट होते हैं इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कुछ पार्ट होते हैं इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इसको स्टडी करके हम डीप लर्निंग बनाए। मींस क्या? डीप लर्निंग क्या है? एक न्यूरल नेटवर्क है, यानी मिमिक द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द मशीन। मशीन में उस तरह डालने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? डीप लर्निंग बोलते हैं। तो जहां भी जनरल इंटेलिजेंस की बात होगी उसमें डीप लर्निंग जरूर होता है। हाँ, नैरो इंटेलिजेंट है, मशीन लर्निंग से काम चल जाएगा, लेकिन जहां भी जनरल इंटेलिजेंट की बात आती है, इंटेलिजेंस की बात आती है, डीप लर्निंग उसमें होगा ही होगा। और डीप लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग का सबसेट है। क्लियर? अब आते हैं न्यूज पे। तो हम एआई एजेंट पहले समझेंगे। एआई एजेंट से पहले न्यूज देखते हैं। न्यूज तो अभी समझ गए होंगे कि GPT-4o जो ओपन एआई लॉन्च किया, प्रोजेक्ट अस्त्रा गूगल लॉन्च किया, ये दोनों है कैपेबल किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने में या कोई चीज का जवाब देने में एक रियल वर्ड की तरह। जिस तरह हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं रियल वर्ड में, उस तरह जवाब देने में है। या कैसे? ऑडियो के द्वारा भी और विजुअल इनपुट के द्वारा भी। मीन्स यह जो GPT-4o है और प्रोजेक्ट अस्त्रा है, यह क्या है? एआई एजेंट है। बात समझ में आ रहा? एआई एजेंट है। यह जो कन्वेंशनल वॉइस असिस्टेंट हम लोग अभी यूज करते हैं, जैसे अलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट, उससे यह काफी एडवांस है। अभी हम देखेंगे क्यों एडवांस है। यानी यह एक एआई एजेंट एआई के एक न्यू फेज में एंट्री हो रहा है। यानी अभी जो चैट बोट हम लोग यूज करते हैं, जो टेक्स्ट कुछ टाइप करते हैं, जैसे GPT-3.5 में कुछ टेक्स्ट कुछ क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे मल्टी मोडल इंटरैक्टिव एआई एजेंट। अभी समझ जाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो यह क्या है? GPT-4o, ओमनी और प्रोजेक्ट अस्त्रा क्या है? एक एआई एजेंट है। अब आते हैं एक्चुअली एआई एजेंट क्या होता है। एआई एजेंट जो है एआई सिस्टम है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड है। उससे यह बहुत सोफिस्टिकेटेड है और यह इंगेज होता है ह्यूमन बीइंग से रियल टाइम में। और मल्टी मोडल है। मल्टी मोडल मीन्स टेक्स्ट भी है, इमेज भी है और वॉइस भी। यानी अगर आप अभी क्या होता है, टेक्स्ट में कोई इनपुट करते हैं तो टेक्स्ट में जवाब देता है, लेकिन टेक्स्ट के साथ अगर इमेज करे, इमेज के साथ वॉइस करे, तो सब चीज का यह जवाब दे सकता है आपको। यानी यह जो नया मॉडल है, यह रियल टाइम में कन्वर्सेशन करता है, बातचीत आपको करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? यह इन्वायरमेंट को भी प्रेडिक्ट करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आपसे आके बोलता है हेलो एक टोन में, तो आप बोलेंगे हाँ हेलो, कैसे हैं आप। अगर वहीं थोड़ा सा टोन झुका हुआ हेलो, तो अरे हेलो क्यों ऐसे बोला, क्या हुआ? मीन्स क्या होगा कि आप उसके टोन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यह जो एआई है, एआई एजेंट जो है, इन्वायरमेंट को भी ऑब्जर्व करेगा सेंसर के माध्यम से और ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन को पास करेगा एल्गोरिथम यूज करके। कोई भी एआई एल्गोरिथम, मैथमेटिकल एल्गोरिथम मॉडल ही यूज करते हैं, है ना। लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें, है ना। तो यह इसको एआई एजेंट बोलेंगे। अब इसका अभी यूज हो रहा है गेमिंग में, रोबोटिक्स में, वर्चुअल असिस्टेंट में, ऑटोनोमस व्हीकल में यूज हो रहा है। अब ऑटोनोमस व्हीकल देखिए, मान लीजिए कि कार चल रहा है कहीं रोड पे, अचानक बारिश होने लगी। जब यह अचानक बारिश होगी तो इन्वायरमेंट चेंज होगा। अब इसका जो एआई एजेंट है यहाँ पे, या इन्वायरमेंट के अनुसार उसके स्पीड को कम बेस करना चालू कर देगा। सेंसर लगे होंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं एआई एजेंट। अगर यह नैरो रहता तो यह काम नहीं करता, जिस स्पीड से चल रहा चलते रहता। बात आ रहा समझ में? तो ये है एआई एजेंट। अब एआई एजेंट कैसे डिफरेंट है जो अभी हम लोग कन्वेंशनल एआई यूज करते हैं, जो बेस्ड होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? बहुत सारी लैंग्वेज उसमें प्री ट्रेंड और फाइन ट्यून्ड करके लगाते हैं। जैसे GPT-3 हो गया, GPT-4 हो गया। यह क्या करता है? ह्यूमन लाइक टेक्स्ट यानी शब्द जनरेट करता है।
वर्ड जनरेट करता है। अब यह कैसे पॉसिबल है? चूंकि एलएलएम के माध्यम से मशीन को हम लर्न करा देते हैं। मशीन लर्निंग में बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे पैटर्न उसमें डालते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग भी एक्ट करता है एक पैटर्न के माध्यम से। सबको चोट लगती है तो दर्द होता है, सबको दुख होता है तो आंख से आंसू निकलते हैं, सबको ही खुशी होता है तो चेहरे पर एक खुशी दिखता है ना, एक हार्मोनल चेंज होता है। यह क्या है? एक पैटर्न है। इसी को एनालिसिस करके मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। लेकिन है ना, ये तो हो गया कन्वेंशनल। अब जो एआई एजेंट है यह एक नेचुरल वे में और इमर्सिव वे में काम करेगा। इमर्सिव वे में जैसे कोई अगर आपसे बात कर रहा तो उसके आंखों में आंख डाल के उसके इमोशन को ऑब्जर्व करके आप बात करते हैं, तो वो ऐसे करेगा जैसे उसके वॉइस को ऑब्जर्व करेगा, उसके विजन को ऑब्जर्व करेगा, इन्वायरमेंटल सेंसर को ऑब्जर्व करेगा, फिर जवाब देगा। अभी हम हेलो का एग्जांपल आपको बताएं, है ना। अब यह क्यों? चूंकि यह मल्टी मॉडल पे बेस्ड है, मल्टी मॉडल पे, और यह क्या है? एलएलएम पे बेस्ड है, पुराने वाला, है ना। तो एआई एजेंट है, इंस्टैंटेनियस, तुरंत जवाब देगा जैसे ह्यूमन बीइंग देता है, रियल टाइम कन्वर्सेशन करेगा एज लाइक ह्यूमन बीइंग। जो हम लोग यूज कर रहे हैं GPT-3-4, उसमें कंटेक्चुअल अवेयरनेस नहीं, यानी कंटेक्स्ट के बारे में नहीं है। मान लीजिए हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट भर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं, हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरह टाइप कर रहे हैं, कोई सेंसर नहीं है। हम जो भी बोलेंगे वह उसके पास जो भी लैंग्वेज होगा, एल्गोरिथम में फीड होगा, वह जवाब दे देगा। लेकिन यह एआई एजेंट जो है यह कंटेक्स्ट को समझेगा कि किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, उसी कंटेक्स्ट में वह आंसर देगा एज लाइक ह्यूमन बीइंग। इसलिए इसका पर्सनलाइज रेस्पॉन्स में ज्यादा यूज होगा। आ रहा बात समझ में? अब हम आते हैं, इस तरह काम करेगा। इन्वायरमेंट में सेंसर लगे होंगे जो परसेप्ट करेगा, उसके अनुसार एक्शन करेगा। इसको बोलते हैं एआई एजेंट। आया बात समझ में? एआई एजेंट किसका पार्ट है? जनरल इंटेलिजेंट का पार्ट है। अब हम आते हैं इसका क्या क्या यूज हो सकता है। पर्सनलाइज्ड है तो इसका एआई का जो यूज जो हो सकता है, या एक हाईली कैपेबल असिस्टेंट्स के यूज में हो सकता है। किसी का हाईली कैपेबल यानी एक कस्टमर सर्विस के लिए बड़ा आइडियल चीज है, क्योंकि ये नेचुरल इंटरेक्शन करेगा, और कस्टमर को क्या चाहिए? एक नेचुरल ही इंस्ट्रक्शन चाहिए, सॉरी इंटरेक्शन चाहिए, है ना। किसी के क्वेरी को या क्वेरी को या तुरंत इंस्टेंटली जवाब देगा एज लाइक ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल एजुकेशन में हो सकता है, ट्रेनिंग में हो सकता है। एजुकेशन को भी पर्सनलाइज कर देगा, पर्सनल ट्यूटर की तरह। कौन स्टूडेंट किस तरह से समझ रहे हैं उसको पर्सनलाइज करके बताया जाएगा। आदमी ट्यूटर क्यों लगाता है? ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है स्कूल में पढ़ने के बाद में? क्योंकि ट्यूशन क्या एक पर्सनलाइज्ड वे में आपको पढ़ाता है कि आप कैसे समझते हैं, है ना, आप किस तरह समझते हैं। लिख के ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, बोल के ज्यादा पढ़, उसी के अनुसार आपके करिकुलम को वह डिजाइन कर देता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही हो सकता है। हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है ना। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल को असिस्ट करेंगे, है ना। इसके अलावा रियल टाइम एनालिसिस करेंगे, डायग्नोस्टिक सपोर्ट करेंगे, और पेशेंट को मॉनिटर भी करेंगे रियल टाइम में। तो एआई एजेंट को तो अभी इसका इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा, अभी गेमिंग वगैरह में हो रहा है ना। इस तरह के होंगे सिंपल, रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट। ये सब क्या है? एआई एजेंट है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट, हायरार्किकल एजेंट, और भी बहुत सारे एजेंट होते हैं। अब हम आते हैं कि इसके साथ क्या चैलेंज है। एआई के साथ सबसे बड़ी चैलेंज क्या होता है? क्योंकि यह इस एआई एजेंट जो है, या इसका फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत है। अभी आप समझ गए होंगे क्यों पोटेंशियल बहुत है, लेकिन रिस्क भी कम नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क एआई के साथ होता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इसमें डेटा होते हैं, और डेटा क्या होगा? पर्सनल डेटा होगा, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन होगा, जिसका मिसयूज किया जा सकता है ना। इसके अलावा भी जो भी फॉरवर्ड बायस, जो भी इसके डेटा को ट्रेंड करते हैं, एल्गोरिथम को बनाते हैं, हो सकता है उनका इंटेंशन गलत हो और हार्मफुल आउटकम हो जाए। जिस तरह आप रजनीकांत के मूवी देखे हैं ना, उसको बनाया गया एक अच्छे पर्पस के लिए, लेकिन बाद में जो उसको दूसरा कोई बनाया तो वह पर्पस बदल गया, जिसके कारण वह इतना खतरनाक रोबोट बन गया था, है ना।
तो अब आते हैं थोड़ा सा GPT-4o के बारे में समझ लेते हैं। वो मीन्स ओमनी होता, यह एक क्रांतिकारी होगा एआई मॉडल, है ना। क्यों? चूंकि ह्यूमन कंप्यूटर के इंटरेक्शन को ये और फाइन ट्यून कर दिया, इनहैंस कर दिया है ना। इसमें कोई भी इनपुट आप दे सकते हैं, जवाब उसको मिल जाएगा। टेक्स्ट दीजिए, ऑडियो दीजिए, इमोज दीजिए, वीडियो दीजिए, और सेम फॉर्मेट में आपको वह जवाब देगा। मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद कुछ ऑडियो डालते हैं, उसके बाद कुछ इमेज डालते हैं, उसके बाद कुछ वीडियो, वह सेम आंसर देगा जिस तरह ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो यह क्या होगा? एक मल्टी मॉडल एआई मॉडल हो गया, LLM नहीं हुआ। तो यह क्या प्रीवियस मॉडल से एक बहुत बड़ा छलांग इसको बोल सकते हैं। अब यह इसके पीछे कौन सा टेक्नोलॉजी है, अभी तक समझ गए होंगे, जो इनके प्रीडिसेसर है GPT-3, 4। अब GPT-4o पढ़ा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट अस्त्रा को भी इससे एक्सट्रापोलेट कर लेंगे, है ना। सेम ऐसा ही है। तो यह मल्टीपल मॉडल है। मल्टीपल मॉडल मीन्स क्या? यह टेक्स्ट का भी जवाब देगा, ऑडियो का भी जवाब देगा, वीडियो का भी जवाब देगा, या सब पूछिए सबको जवाब दे देगा, डिफरेंट टास्क, है ना। यह GPT-4o है। यानी वेरियस मोडालिटी मीन्स क्या होता? मॉडल, मल्टीपल मॉडल, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, विजन हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सारे चीज हो सकते हैं और सबका यह जवाब देगा। क्लियर? तो यह है क्या? एआई ऑडियो विजन ऑडियो। सो GPT-4o की बात होगी। या किसी भी अंडरस्टैंड इनपुट समझ लेगा और आपको जवाब दे देगा। क्लियर? सो आपके टोन को समझेगा, आपके बैकग्राउंड नॉइज को समझेगा, आपके इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, ऑडियो इनपुट को समझेगा और आपके जवाब दे देगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है, तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और फीडबैक मुझे जरूर बताएंगे कि यह कैसा लगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।